मित्रों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी। भारत माता की जय। देवगढ़ एक पुराना गांव है। कच्चे पक्के 400-500 घरों की बस्ती। कई जातियों और कई धर्मों के लोग। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। गांव से 7-8 किलोमीटर दूर रामगंज शहर तक जाने वाली पक्की डामर की सड़क। गांव के बाहर सड़क के किनारे बने अस्पताल, बैंक और पोस्ट ऑफिस के भवन। तालाब के किनारे खड़ी स्कूल की विशाल इमारत व स्कूल के सामने फैला हुआ लंबा चौड़ा खेल का मैदान। गांव के चारों तरफ खेतों में लहलहाती हुई फसलें। आज रविवार है, छुट्टी का दिन, परंतु सुबह होते ही स्कूल का गेट खुल गया है। मंच पर माइक लग गया है। लाउड स्पीकरों में देशभक्ति के गीत गूंजने लगे हैं। स्कूल में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। सीमा पर देवगढ़ का बेटा शिवराम शहीद हो गया है। कल शाम को दिल्ली से यही बुरी खबर आई थी और आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। पूरे गांव में मातम छा गया था। रात को किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था। शिवराम 10 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। वह बहुत ही दिलेर व हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी रगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। आजकल कश्मीर की सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते हुए कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर एक आतंकी ने आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें कुछ जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी धमाके से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। सेना ने कश्मीर में छिपे आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई शुरू कर दी थी। कल एक घर में छिपे खूंखार आतंकियों के विरुद्ध सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें तीनों आतंकी मारे गए थे। परंतु शिवराम के साथ सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए थे। सेना के हेडक्वार्टर से सूचना मिली थी कि आज दोपहर तक शहीद शिवराम का शव सेना के हेलीकॉप्टर से देवगढ़ पहुंच जाएगा। रामगंज तहसील के प्रशासन ने निर्णय लिया था कि स्कूल के मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की जाएगी। भविष्य में उस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। शहीद शिवराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। रात ही रात में यह खबर आसपास के गांवों में दूर दूर तक फैल गई थी और सुबह होते ही शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगढ़ के प्रांगण में एकत्र होने लगे थे। दोपहर होते होते स्कूल के मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई थी। रामगंज तहसील के बड़े बड़े सरकारी अधिकारी वहां पहुंच गए थे। शीघ्र ही राज्य के गृह मंत्री के भी वहां पहुंचने की खबर आने लगी थी। सेना का बैंड भी वहां पहुंच गया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हो गए। थोड़ी थोड़ी देर में लोग भारत माता की जय, शहीद शिवराम अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। शहीद की अंत्येष्टि की तैयारियां होने लगी। मैदान में एक जगह अंत्येष्टि स्थल का चयन हो गया। ट्रैक्टर में भरकर चिता की लकड़ियां आ गई। रामगंज से अंतिम संस्कार का सामान व फूलों की मालाएं आ गई। विधि विधान से अंतिम क्रियाक्रम करवाने के लिए पंडित आ गया। अब सबकी नजरें रह रहकर आसमान की ओर उठने लगी। सब सेना के हेलीकॉप्टर के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद ही उत्तरी दिशा में दूर आसमान की गहराइयों में अचानक सेना का हेलीकॉप्टर चमकता हुआ नजर आ गया। हेलीकॉप्टर को देखकर लोग रोमांचित हो उठे। उत्तेजित होकर भीड़ जोर जोर से नारे लगाने लगी। भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, शिवराम तेरा नाम रहेगा, आतंक का नाश हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
जैसे जैसे हेलीकॉप्टर नज़दीक पहुंचने लगा, लोगों के स्वर और बुलंद बुलंद होने लगे। स्कूल के मैदान के ऊपर आसमान में आकर हेलीकॉप्टर एक जगह ठहर गया। लोगों के नारों से अंबर गूंजने लगा। ग्राउंड से सिग्नल मिलते ही धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा। तेज गति से घूमते हुए हेलीकॉप्टर के पंखे से वातावरण में आंधी आ गई। स्कूल के मैदान में धूल का गुबार उठा और चारों तरफ फैल गया। सबकी आंखों में अंधेरा छा गया, नारे थम गए। कुछ समय बाद धूल छट गई। सेना का हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा हुआ नजर आया। उसके ऊपर धीरे धीरे घूम रहा पंखा कुछ चक्कर लगाने के बाद ठहर गया। पुलिस के जवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ भीड़ एकत्र हो गई। कुछ समय उपरांत हेलीकॉप्टर का गेट खुला और जैसे ही सेना के जवान तिरंगे में लिपटे शहीद शिवराम के शव को कंधों पर उठाकर बाहर निकले, आसमान फिर नारों से गुंजायमान होने लगा। सेना के जवानों ने शहीद के शव को स्कूल के मंच पर लाकर रख दिया। शहीद शिवराम को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लग गया। देवगढ़ का बेटा चिर निद्रा में सोया हुआ था। देश की रक्षा में उसने स्वयं कर सीने पर गोलियां खाई थी और अपने वतन पर कुर्बान हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और मासूम चेहरे पर मुस्कान उभरी हुई थी। जो भी उसके दर्शन करता था, उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़ते थे। श्रद्धा से सिर झुक जाता था। शहीद के शव पर लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, फूलों की मालाएं चढ़ा रहे थे और उसे प्रणाम कर रहे थे। शिवराम गरीब घर का एक लड़का था। उसके माता पिता ने गांव में मेहनत मजदूरी करके उसे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। वह इसी गांव की गली गलियारों में खेला कूदा था, इसी स्कूल में पढ़ा लिखा था। बचपन से ही उसके चेहरे पर देशभक्ति की झलक दिखाई देती थी। स्कूल के मंच पर प्रतिदिन वह प्रतिज्ञा बोलता था। 26 जनवरी व 15 अगस्त के दिन जब गांव में स्कूल के बच्चों का जुलूस निकलता था, तब तिरंगा उठाकर वह सबके आगे चलता था और मधुर आवाज में ये गीत गाता था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसकी वाणी को सुनकर लोगों के हृदय में देश प्रेम का संचरण होने लगता था। बालक शिवराम का मन राष्ट्रभक्ति में इतना अधिक ओतप्रोत हो गया था कि 10 साल पहले वह 12वीं कक्षा पास करने के बाद सेना में भर्ती हो गया था। शाम के 5 बज गए, सूरज पश्चिम में ढल आया। स्कूल के मंच पर शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों की अभी भी भीड़ लगी हुई थी। इसी समय 5 घंटे की देरी से राज्य के गृह मंत्री का काफिला आ गया। प्रशासन में हड़बड़ाहट मच गई। छोटे बड़े पार्टी के सभी नेता मंत्री जी के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। मंत्री जी गाड़ी से धरती पर उतरे। उनके अंगरक्षकों ने उन्हें घेर लिया। हाथ जोड़कर उन्होंने जनता का अभिवादन किया। स्वच्छ सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा, खादी की जैकेट और चेहरे पर छाई हुई खामोशी व गंभीरता। शिथिल कदमों से वे मंच की ओर बढ़ गए। गमगीन होकर उन्होंने शहीद को नमन किया और सरकार की तरफ से शहीद के शव पर पुष्प चक्र चढ़ाए। फिर वे शव के नज़दीक बैठे हुए शहीद के परिजनों की ओर बढ़े। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने शिवराम के बूढ़े और कमज़ोर पिता गंगाराम के कंधे पर हाथ रखा। सरकार आपके बेटे की शहादत को कभी नहीं भूलेगी गंगाराम जी। हम हर तरह से आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। शिवराम मेरा बेटा नहीं था मंत्री जी, वह तो भारत का बेटा था। मुझे गर्व है कि देश की रक्षा में इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी है। ये बोलते हुए बूढ़े गंगाराम की आवाज़ भर्रा गई। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ी। मंत्री जी ने उसे गले लगा लिया।
भीड़ में फिर जोश फूट पड़ा। लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, भारत माता की जय, शहीद शिवराम अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, शिवराम तेरा नाम रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। सरकार की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि होते ही सेना के जवान हरकत में आ गए। कर्नल कमान खान की रौबदार आवाज़ गूंजने लगी। सेना के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हवा में फायर करके बंदूकों की सलामी दी, और जब सेना का बैंड मातमी धुन बजाने लगा तो वातावरण गमगीन हो गया। चारों तरफ अप्रतिम स्तब्धता छा गई। सब नतमस्तक होकर शहीद को नमन करने लगे। लोगों की आंखों में पानी भर आया। इसके बाद पंडित मंच पर चढ़ गया। वह परिजनों से शहीद के अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम करवाने लगा। लोगों ने शव को नहलाया, नए कपड़े पहनाए। शहीद की पत्नी सोनाबाई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गांव की औरतें उसे ढाढ़स बंधा रही थी। पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ शहीद की पत्नी से उल्टे फेरे करवाए। फिर चरणों में बैठकर सोनाबाई ने पति को अंतिम प्रणाम किया। अचानक वह विलाप करने लगी। पति के वियोग में चीखते हुए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक साथ जमीन पर दे मारे। उसकी कलाइयों की कांच की चूड़ियां बिखर गई, टूट कर बिखर गई। पति के चरणों से लिपट कर वह फूट फूट कर रोने लगी। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सबकी आंखें नम हो आई। पंडित का इशारा होते ही लोगों ने शव को चिता पर ला रखा। कुछ ही समय में चिता तैयार हो गई। शिवराम के नन्हे से बेटे अंकुर ने चिता को आग दे दी। हवा के साथ चिता धू धू कर जलने लगी। अपने जवान को चिता में जलते हुए देखकर कर्नल कमाल खान का मन भर आया। उनके अंतःकरण में हलचल मच गई और हृदय भाव विहल हो उठा। धीरे धीरे वे आगे बढ़े और मंच पर चढ़ आए। कर्नल साहब को मंच पर खड़ा हुआ देखकर भीड़ में स्तब्धता छा गई। लोग कर्नल साहब की ओर देखने लगे। दूसरे ही क्षण माइक पर उनकी भारी आवाज गूंज उठी, मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हमारा एक शहीद चिता की आग में जल रहा है, मैं दो बातें इस देश के नागरिकों को कहना चाहता हूँ। शहीद शिवराम के पिता आदरणीय गंगाराम जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। शिवराम मेरा बेटा नहीं था, वह तो भारत का बेटा था। उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। हमारी सेना का हर सैनिक भारत का बेटा है। देश की रक्षा करते हुए वह अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई और कुर्बानी नहीं होती है। देशवासियों को सैनिकों के इस त्याग को गंभीरता से समझना चाहिए। मुझे दुख होता है कि कुछ लोग जवानों के शौर्य और शहादत पर भी राजनीति करते हैं, जिससे सेना का मनोबल गिरता है। वोटों की राजनीति आज हमारे बीच घृणा के बीज बो रही है। जनता में उन्माद फैला रही है, जो देश की अखंडता के लिए खतरनाक है। सेना बाहरी दुश्मनों से, आतंकवादियों से, उग्रवादियों से लड़ सकती है, परंतु अपने ही देश के गद्दारों से, भ्रष्टाचारियों से और बेईमानों से नहीं लड़ सकती है। हमारे लिए अपनी जाति और धर्म से भी ऊंचा होता है राष्ट्र धर्म। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्र धर्म को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। राष्ट्र धर्म के रास्ते पर चलने वाले नागरिकों का देश कभी भी कमज़ोर नहीं होता है और कोई भी दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। शिवराम भारतीय सेना का एक बहादुर और वीर सैनिक था। देश की रक्षा करते हुए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सब उसकी शहादत को सलाम करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
जब तक सूरज चांद रहेगा, शिवराम तेरा नाम रहेगा। आसमान फिर नारों से गूंजने लगा। कर्नल कमाल खान साहब मंच से नीचे उतरे और चिता के सामने आ खड़े हुए। सिर पर से टोपी उतारकर उन्होंने शहीद को अंतिम प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और भूमि पर टपक पड़े। फिर वे अपने जवानों के साथ हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। सैनिकों के हेलीकॉप्टर में सवार होते ही हेलीकॉप्टर का पंखा फिर घूमने लगा। कर्नल कमाल खान ने अपना हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर के पंखे ने गति पकड़ ली। आसपास के वातावरण में आंधी आ गई और जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा, भारत माता की जय के नारों से आसमान फिर गूंजने लगा।